एवरीवन, दोस्तों आज हम जानेंगे कल से निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में हमको क्या मूव देखने को मिल सकते हैं। पहले तो आप सबको खूब बधाइयां कि हमने जो ये लेवल अभी आपके सामने शेयर किया था, ये देखिए क्लियर कट दिख रहा है 52,400। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको शेयर किया था कि यहां से निफ्टी बैंक को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और दोस्तों आप देखेंगे वही हुआ, 52,400 का जो लेवल हमें टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह शेयर किया था, आप देखेंगे 52,400 की जो लाइन है, मतलब 52,370 का लेवल था, लेकिन मैंने 52,400 ही बोला था क्योंकि निफ्टी बैंक 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे करके धोखा दे देती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ही मैंने दिया और वहीं से रिएक्शन आया। और आप देखेंगे लगभग हमको निफ्टी बैंक में दोस्तों कोई 10-20 पॉइंट नहीं, 300-350 पॉइंट का अप मूव हमको सेम डे देखने को मिल गया। इसीलिए कहता हूं कि लेवल्स को हमेशा ध्यान रखा जाए और उस पर आप अपनी एनालिसिस करके अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम उसी 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं, लेकिन आज हमने देखा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी लगभग ऑलमोस्ट वहीं पर हमको डिमांड जोन देखने को मिल रहे हैं। पहले तो दोस्तों अगर आप नए हैं, हमसे पहली बार मिल रहे हैं, तो प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। ठीक है, अगर आपको हमारी एक्यूरेसी चेक करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारी आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज हमारा सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तुरंत कर दें और कमेंट भी कर दें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर निफ्टी बैंक में क्लियर कट अभी एक डिमांड जोन बना हुआ है। और दोस्तों डिमांड जोन क्या है, ठीक है, इसमें कैसे एंट्री होती है, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, हर चीज इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है डिमांड सप्लाई जोन की हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप वहां जाएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको जब आप देखेंगे वाकई सब कुछ हलवा जैसा लगने वाला है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर एक हमारा बेहतरीन डिमांड जोन है। हम आपको हर एक वीडियो में बताते आए हुए हैं, अगर गैप के साथ में कोई बेस कैंडल है तो उसको हम एक बिग ग्रीन कैंडल ही कंसिडर करते हैं। तो ये प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली का, ये तीनों कैंडल मिलकर ड्रॉप बेस रैली का डीबीआर पैटर्न का एक बेहतरीन डिमांड जोन निफ्टी बैंक में है, जिसमें ऑलरेडी मैं अगर अपना व्यू दूं तो मैंने उसमें बनाया था पोजीशन। ठीक है, कुछ तो प्रॉफिट में सेम डे बुक कर लिया, क्यों? क्योंकि मंडे तक मैं वेट करता नहीं हूं, लेकिन हाँ सही बात यह कि मेरे पास अभी कुछ लॉट उसके होल्डिंग में पड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि निफ्टी बैंक में थोड़ी बड़ी गिरावट चाहे हो, लेकिन जो बड़ा मूव आएगा वो अपसाइड का ही हो सकता है, हमको देखने को मिले। तो अगर मैं यहां पर मैं आता हूं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, तो अगेन चार्ट थोड़ा दूर चला गया, कोई बात नहीं है, मैं इसको आता हूं डेली पर। ये लेवल था यहां पर, ठीक है, मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में, देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं किसको ट्रेड करनी है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सीखिए, तो कम से कम सीखने का मेरा मोटिव है, आप सीखने पे ध्यान दीजिए। तो मैं इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन की मार्किंग करने जा रहा हूं, यही खास चीज है। मैं जैसा सुनते आए हैं, मैं हमेशा इंडेक्स में मैक्सिमम टाइम बिग टू बिग ही मार्क करता हूं, बेस कैंडल के बिग से प्रॉक्सिमल लाइन, बिकॉज ये एक रिवर्सल पैटर्न है, तो लेग आउट के हम बिग से कर सकते हैं, एसएल लाइन को मार्क कर सकते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एंट्री हमारी वहीं पर हुई है। अगर मैं पूरा 52,255 का लेवल देता तो आप देखिए एंट्री आपकी मिस होती ना होती, थोड़ी सी थी, चाहे 50 पॉइंट का हो, 40 पॉइंट का हो, लेकिन मिस होती। लेकिन मैंने 52,400 पर बात करी थी और वहां से हमको अप मूव देखने को मिला। ठीक है, तो इसके सपोर्ट पर है, तो हमें निफ्टी बैंक कोई कमजोर नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर इनकेस कल मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है, इन्हीं जोन्स के बीच में ओपन होती है, तो और अच्छी बात है, फिर तो प्रॉपर एंट्री हो गई है, तो जोन में ही ना, डिमांड जोन में है। और डिमांड जोन थोड़ी कहती है कि अगर कोई प्राइस किसी डिमांड को हिट कर रही है और डिमांड जोन का पोटेंशियल अच्छा है, तो वहां से प्राइस में अप मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या हम ध्यान रखेंगे, एक चीज, अभी तो ये मौका मिल रहा है, इसको ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बहुत दूर एक लेवल और नहीं है, बहुत ही नजदीक लेवल आ चुका है 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ये एक ग्रीन कैंडल है,
ये जो छोटी सी डोजी कैंडल है ये क्या हो गई, बेस कैंडल, जिसको हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी बोलते हैं, ये सबको हम बोल सकते हैं बेस कैंडल्स है। दोस्तों मैं पर से बताना चाहता हूं, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन, इन सब पर मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। तो ये देखेंगे आप, ये तीन कैंडल्स मिलके रैली, बेस, रैली का एक बेहतरीन डिमांड जोन फिर नीचे बना हुआ है निफ्टी बैंक में। अगर इसकी मार्किंग करते हैं तो बिग टू बिग ही मार्क करेंगे हम, बेस करने की लोअर बिग से एसएल लाइन और टॉप बिग से हम एंट्री लाइन मार्क करते हैं। जो कि लेवल क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है निफ्टी बैंक का जो निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 51,800, 51,800। ध्यान रखें, उस समय के प्राइसेस डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर एंट्री भी मिल सकती है, हम वहां पर भी हिम्मत जुटा सकते हैं। ये तो लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देता हूं कि ऑलमोस्ट कहां से मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में मूव हमको देखने मिल सकते हैं। मतलब जो अभी तक के हिसाब से प्रॉपर जो सपोर्ट है वो दिख रहा है 51,800। मतलब निफ्टी बैंक में बैक टू बैक सपोर्ट है दोस्तों। अगर मैं कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो रिस्की होती है, तो अगर मुझसे कोई बोले कि आप रिस्क लेना चाहते हैं, ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, तो आपका व्यू किधर रहेगा, आप क्या करेंगे, तो मैं तो सीधा जवाब दूंगा एक लाइन में, अगर मैं रिस्क लेता ही हूं तो मैं अगर ऑप्शन बायर हूं तो मैं कॉल बाय करूंगा, मैं पुट साइड का तो सोचूंगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों निफ्टी बैंक को लेकर अगर मैं क्लियर का बोला चाहूं तो निफ्टी बैंक को लेकर मेरा व्यू क्लियर कट बुलिश है। मुझे लगता है अभी निफ्टी बैंक में हमको बेहतरीन अप मूव देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगला चार्ट हम ओपन करते हैं निफ्टी 50 का। जब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आते हैं डेली के टाइम पर तो बहुत बड़ा सब कुछ पिक्चर बन जाती है। तो हम एक बार एक काम करते हैं, इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पर पहले हम ट्राई करते हैं। चलिए 1 आवर 2 आवर कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहां पर अच्छी पिक्चर मिल जाए। देखिए ये जो ड्राइंग घूम रही है, ये ड्राइंग पिछले वीक की है, उसी के आसपास से देखिए निफ्टी 50 पर गई है। ये जो ड्राइंग एक्चुअली बनाया कि ऐसे गिर सकते ऐसे जा सकती है, तो लगा वैसे ही गिरी है और वैसे ऊपर गई है। हाँ यहाँ थोड़ा ऊपर एंट्री हो गई। अब हमने आपको बार बार देखिए एक चीज सीख लीजिए, सीखेंगे तो जीतेंगे। ठीक है, कहते हैं किसी को अपना सहारा नहीं बनाना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि निफ्टी बैंक एक तरीके से आपस में छोटे बड़े भाई हैं। जब निफ्टी बैंक ऊपर मूव करेगा तो मैक्सिमम टाइम निफ्टी 50 भी ऊपर मूव करती है, निफ्टी बैंक नीचे आएगा तो निफ्टी 50 भी नीचे आ सकती है। बहुत कम केस होते हैं जो अपोजिट होते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, होते बहुत कम होते हैं। तो अगर निफ्टी बैंक ने डिमांड को हिट कर दिया तो निफ्टी 50 अगर डिमांड से थोड़ा नीचे प्रॉपर एंट्री नहीं करी है लेकिन निफ्टी बैंक ने हिट कर दिया पहले ही, तो 20 से इसको भगा ले जाएगा कि मैं तो जा रहा हूं, तुमको भी चलना पड़ेगा, तुम कहा जा रहे हो प्रॉपर एंट्री करने, भागो। ये तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। तो निफ्टी 50 में भी वहीं से अपमूव देखने को मिला। ड्राइंग को एक बार करते हैं डिलीट, क्योंकि इस ड्राइंग से हमने पैसा बना लिया है। अब हम नए ड्राइंग पर आते हैं। 1 आवर पर कोई बहुत अच्छी पिक्चर उसको नहीं दिख रही है, एक बार ट्राई करते हैं 2 आवर। जी हाँ, 2 आवर पर कुछ हमको पिक्चर एक देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक चीज समझने वाली होगी। देखिए क्या है, यहाँ पर ये दोनों बेस कैंडल्स हैं, रेड, ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। तो बेस बेस लेग आउट है, मतलब बेस बेस रैली है। हाँ मैं मानता हूं यहां पर लेगिन कैंडल मिसिंग है, बट मैं बता चुका हूं किसी जोन के बनने के लिए लेगिन अगर मिसिंग है तो हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट प्रॉपर बेस और लेग आउट कैंडल होनी जरूरी है। तो अब मैं बताता हूं क्या हो सकता है जो मुझे लगता है, मेरा विचार है दोस्तों, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैं इसी जोन को मार्क कर देता हूं अभी करंट में जहां पर निफ्टी 50 है। जब मैं इसको मार्क कर रहा हूं तो एक सपोर्ट निकल के ला रहा है, क्या रहा है, 24,254, 2400, सॉरी 24,254, 24,254 का। इससे 10 20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, कोई बड़ी बात नहीं, इंडेक्स है। तो अब मान लीजिए कल को निफ्टी 50 अगेन इसी जोन में इनके साथ ओपन हो सकती होती है, तो भैया मैं तो इसको ट्रेड कर सकता हूं, इस वाले लेवल को मैं बिल्कुल भी ट्रेड कर सकता हूं, कोई इसमें शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक चीज करने जा रहा हूं, थोड़ा असर बड़ा होगा तो मैं अपना स्ट्राइक प्राइस थोड़ा दूर का कर दूंगा। भाई देखिए, हम एक चीज सोचिए, एसएल बड़ा होता है तो हम ध्यान देते हैं, छोटा क्यों ध्यान देते हैं, अपने पैसे के लॉस को देखते हुए।
तो भैया अगर एसएल बड़ा हो रहा है, हम अपने स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा ऊपर कर देंगे, तो हमारा जो है लॉस उस स्ट्राइक प्राइस से एक तरीके से एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि दूर का स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो पैसा कम लगेगा। तो अब थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो उतना हमको खलेगा नहीं, लेकिन हम स्टॉप खुद को खुश करने के लिए 50 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट हम ऐसे रख ले, नहीं वो नहीं चल पाएगा। चार्ट जो कहेगा अगर आप उसको ऐसा रखेंगे तभी हम मार्केट जीत सकते हैं। जैसा कि मैं बार बोलता हूं और आप लोग का मेरे पास मैसेज बहुत खुशी होती है, आप लोगों ने मैसेज किया मेरे पास, कई फ्लो करते हैं। इस साल मैं आपको प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहा हूं, पिछले 2 साल के आसपास आपके शायद ऑलमोस्ट 3 ही एसएल हुए हैं आज तक, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, केवल 3 एसएल हुए हैं 2 साल में। तो ठीक, अच्छी बात है, सबका आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है, इसलिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इन केस मान लीजिए निफ्टी 24,254 पे इन केस सपोर्ट लेती है, तो मैं एसएल इसको नहीं रखने वाला, मैं इस एसएल लाइन को दोस्तों क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा खिसका दूंगा, ये जो नीचे का बिग है इस पे लाके रख दूंगा, ये ड्रॉप बेस बेस और गैप के साथ फिर एक बिग रेड कैंडल है, लेकिन गैप के साथ बेस कैंडल है, ये तो आउट हो गई। तो ड्रॉप बेस रैली का यहां पर एक बेहतरीन डिमांड जोन है क्या, 24,150 पर। मतलब कि दोस्तों ये निकल के आ रहा है, एक बार 24,250 पर डिमांड जोन, फिर 24,150 पर डिमांड जोन, बैक टू बैक डिमांड जोन है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट होगी भी तो ये सब सपोर्ट आपस में मिल करके क्या करेंगे, निफ्टी को अगेन ऊपर तरफ पुश कर सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो, इन सब को लेकर मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वो क्लियर कट बुलिश है। मुझे लगता है इस हफ्ते भी हमको बाजार में अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले हम जो यहाँ पर आपके साथ में लेवल शेयर किए हैं, इसको आप किसी तरीके से, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन या टिप्स या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी बनानी है आप अपनी खुद की जरूर करें, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है जो कि गलत भी हो सकता है। लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक को लेकर मेरा व्यू क्या है उसको आप जानना चाहते हैं तो हमारा जो IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करिए। अभी हमने पिछले टाइम टेलीग्राम पर ऑप्टिमस स्टॉक को शेयर किया था 20% के अपर सर्किट के साथ दोस्तों, क्लोज 20% ओरिएंट पेपर दिया उसमें, तब अभी तक हमको लगभग 40% के आसपास रिटर्न मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल प्लीज कहीं और से मत ज्वाइन करें, केवल और केवल यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर जो वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के ही हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।